हर हर महादेव। जब आप गिरते हैं तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आप पर हंसते हैं और दूसरे वो जो आपका हाथ थाम लेते हैं। मुश्किल समय ही हमें सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो हाथ पकड़ते हैं वो जिन्हें हमारी परवाह होती है। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन 4 सितंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है। आज के पंचांग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर हमारा दिन खद्दा होता है। आज तिथि है शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जो 5 सितंबर की सुबह 4:08 सुबह तक रहेगी। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसे यश प्रदान करने वाली माना जाता है। यह दिन धार्मिक कार्यों और नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। आज नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जो रात्रि 11:43 तक रहेगा। यह सूर्य देव का नक्षत्र है और इसका प्रतीक है अंतिम विजय। यह नक्षत्र हमें दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना सिखाता है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो चंद्रमा का नक्षत्र है और सुनने, सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की ऊर्जा को बढ़ाएगा। आज योग है सौभाग्य, जो दोपहर 3:21 अपराह्न तक है और उसके बाद शोभन योग लगेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सौभाग्य योग जीवन में गुड फॉर्च्यून और समृद्धि लाता है, और शोभन योग भी एक अत्यंत शुभ योग है जो दिन को सुंदर और मंगलकारी बनाता है। शाम 4:20 तक भवकरण और उसके बाद बालवकरण रहेगा। और आज का दिन है गुरुवार, यानी देवगुरु बृहस्पति का दिन। यह दिन ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो कुल मिलाकर आज का पंचांग बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। द्वादशी तिथि, सौभाग्य योग और गुरुवार का दिन, यह संयोग जीवन में शुभता और प्रगति का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 सुबह से 5:25 सुबह तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 दोपहर से 12:50 दोपहर तक रहेगा। यह दिन का सबसे शुभ समय होता है, जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है। और अमृतकाल शाम 5:09 से 06:47 शाम तक है। अशुभ समय की बात करें तो आज राहुकाल दोपहर 1:58 से 3:31 तक रहेगा। इस समय में कोई भी नया काम, यात्रा या बढ़ा लेन देन करने से बचना चाहिए। यमगंड काल सुबह 6:13 AM से 7:46 AM तक रहेगा और कुलिक काल सुबह 9:19 सुबह से 10:52 सुबह तक रहेगा। कृपया इन समयों का ध्यान रखें और अपने दिन की योजना इसी के अनुसार बनाएं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। कुंभ लग्न वालों, आज के दिन की पूरी ऊर्जा को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति को जानना जरूरी है। आज चंद्रमा, जो आपके मन और भावनाओं के कारक हैं, पूरे दिन और रात आपकी राशि से 12वें भाव में, यानी कि व्यय भाव में, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना एक विशेष ज्योतिषीय योग बनाता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि यह गोचर आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। कुंभ लग्न वालों, आइए आपके जीवन के हर क्षेत्र का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके मन और मानसिकता की बात करते हैं। आज चंद्रमा आपके 12वें भाव में है, जो कि एकांत, व्यय और अवचेतन मन का भाव है। इसके कारण आज आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है। मन में बिना किसी कारण के एक चिंता या बेचैनी महसूस हो सकती है। आप थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं या फिर आपको एकांत में रहना अच्छा लगेगा। चूंकि चंद्रमा मकर राशि में है, जो शनि की राशि है, तो आपके विचार गंभीर और गहरे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी निराशावादी सोच भी आ सकती है। आपके लग्न में राहु का गोचर इस मानसिक भ्रम को और बढ़ा सकता है, जिससे आपको अपने ही विचारों में स्पष्टता लाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर की। नौकरी पेशा लोगों के लिए चंद्रमा का 12वें भाव में होना यह संकेत देता है कि आज ऑफिस में पर्दे के पीछे रहकर काम करने का दिन है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिस पर अकेले और शांति से काम करना पड़े।
चूंकि चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए आज कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहना होगा। किसी से भी व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें। हालांकि छठे भाव के स्वामी का 12वें में जाना विपरीत राजयोग का निर्माण भी करता है। इसका अर्थ है कि किसी बड़ी चुनौती या बाधा के बाद आपको अचानक कोई सफलता या समाधान मिल सकता है। व्यापारियों के लिए 12वां भाव विदेश और निवेश से जुड़ा होता है, इसलिए यदि आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ा है तो आज कुछ सकारात्मक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यह व्यय का भाव भी है, इसलिए आज कोई भी बड़ा निवेश बहुत सोच समझकर करें, अन्यथा धन हानि के योग बन सकते हैं। आपके सप्तम भाव में सूर्य अपनी ही सिंह राशि में बलवान होकर बैठे हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स को मजबूती दे रहे हैं, इसलिए पार्टनर की सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लें। धन की स्थिति की बात करें तो आज का दिन फाइनेंस के मामले में बहुत सावधानी बरतने का है। 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर अप्रत्याशित खर्चों का सबसे बड़ा संकेतक है। यह खर्चे आपके स्वास्थ्य, यात्रा या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने पर हो सकते हैं। आपके लग्न स्वामी शनि भी वक्री होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो पहले से ही आर्थिक मामलों में दबाव बनाए हुए है, इसलिए आज एक बजट बनाकर चलें और फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचें। आपके वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में केतु का गोचर पहले से ही रिश्तों में एक तरह की वैचारिक दूरी या असंतोष पैदा कर रहा है। आज 12वें भाव का चंद्रमा इस भावनात्मक दूरी को और बढ़ा सकता है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मन की बात ना कह पाएं या उन्हें आपकी बात समझ ना आए। हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य अपनी ही राशि में बहुत मजबूत हैं, जो रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। सलाह यही है कि आज अपने ईगो को परे रखकर अपने जीवन साथी को समय दें और उनसे बात करें। प्रेम जीवन में भी आज कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो आपके रिश्ते को लंबी अवधि में सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसलिए आज की छोटी मोटी बातों को लेकर कोई बड़ा निर्णय न लें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव में शनि का गोचर चल रहा है, जो परिवार में एक गंभीर माहौल या कुछ प्रतिबंधों का संकेत देता है। आज 12वें भाव का चंद्रमा आपको परिवार से भी थोड़ा अलग थलग महसूस करा सकता है। आपका मन करेगा कि आप सबसे दूर अपने कमरे में शांति से समय बिताएं। आज पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आपके छठे भाव के स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में है। यह योग सीधे तौर पर नींद न आने की समस्या, मानसिक तनाव, आंखों या पैरों से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। पर्याप्त आराम लें और यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच न करें। और विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर ज्ञान और शिक्षा के लिए एक वरदान है, लेकिन आज चंद्रमा की स्थिति आपके मन को भटका सकती है। आपका कंसंट्रेशन लेवल कमजोर रह सकता है और आप ख्यालों में खोए रह सकते हैं। मेरी सलाह है कि आज किसी शांत और एकांत जगह पर पढ़ाई करें। पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट का ध्यान करना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो कुंभ लग्न वालों, चलिए आज के दिन को सारांश में समझते हैं। आज का दिन इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन का है। ऊर्जा बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर बह रही है। आर्थिक मामलों में सावधानी और स्वास्थ्य का ध्यान आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रिश्तों में भावनात्मक दूरी को बातचीत से कम करने का प्रयास करें। यह दिन कुछ हासिल करने का नहीं बल्कि कुछ गैर जरूरी चीजों को जीवन से जाने देने का है। और अब आज की महासूचना यह है कि आपके छठे भाव का स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में है, जो एक विपरीत है, राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आज चुनौतियों, खर्चों और परेशानियों के बाद ही कोई अप्रत्याशित लाभ या समाधान मिल सकता है। इसलिए समस्याओं से घबराएं नहीं, उनका सामना करें, क्योंकि पर्दे के पीछे ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहा है। हो सकता है कोई बड़ा खर्चा किसी बड़ी मुसीबत को टाल दे। आज की ग्रह स्थितियों को और संतुलित करने के लिए और दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय मन की शांति के लिए है। आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में है, जिससे मानसिक अशांति और नींद की समस्या हो सकती है।
उनके बल को बढ़ाने और मन को शांत करने के लिए आज रात सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी पिएं और AUM सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा। दूसरा उपाय शनिदेव की कृपा के लिए है। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और आपकी उतरती 7.5 चल रही है जो धन भाव में है। आर्थिक स्थिरता और शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। तीसरा उपाय गुरु की शुभता के लिए है। आज गुरुवार का दिन है और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में शुभ गोचर कर रहे हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए आज अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको आज का दिन बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलेगी। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारा कर्म और हमारा विवेक ही हमारा अंतिम भाग्य लिखते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।